कि हमारे कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में लाइव पहुंचाने का काम, पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके जन जन तक पहुंचाने का काम रमोकार चैनल के माध्यम से हो रहा है। मैं स्वागत करना चाहूंगा। राहुल जी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, नोनी जी उपस्थित है। राहुल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां सभी बजाएं। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंदिरा नगर लखनऊ में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 27 जनवरी से चल रहा है। तो आज मैं यहाँ की समिति से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम के विषय में जो आचार्य श्री दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं राधा दीदी के मंगल निर्देशन में संपन्न होने जा रहा है, तो समिति कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेगी। सभी से दो दो शब्दों की मैं अनुरोध करती हूं कि सभी आएं और कार्यक्रम के विषय में कुछ ना कुछ अपने शब्द रखें। तो सबसे पहले मैं महामंत्री अभिषेक जैन जी से चाहूंगी कि ये बताएं कि इतना भव्य आयोजन आपने किया, तो इसके लिए बहुत दिन लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो आप कुछ बताएं हमें। जी, आपका कहना तो ये बिल्कुल सही है कि इतने बड़े आयोजन के लिए जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, समय ज़रूर लगता है। और इंदिरा नगर मंदिर की ये रजत जयंती वर्ष, जो कि सबको पता था कि इसमें कुछ होना है और कुछ बड़ा होना है, और यहाँ पे निर्धारित भी पर्यूषण पर्वों के दौरान हो गया था कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 28 जनवरी से 5 फरवरी तक मनाया जाएगा। लेकिन यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब ये पता होता है कि समय बहुत है, जैसे खरगोश और कछुए की आपने कहानी सुनी है कि खरगोश और कछुए में खरगोश को पता था कि दूरी छोटी है और मैं तो बहुत तेज धावक हूँ, मैं तो थोड़ी से समय में इसको पूरा कर लूँगा। तो वही कुछ स्थिति हमारी समिति की भी थी। हम लोगों भी इस निश्चिंती में थे कि समय तो बहुत है, हम इसको बहुत आसानी से धीरे धीरे करके पूरा कर लेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे की शुरुआत नहीं हो पाई और जनवरी प्रारंभ होने वाली थी और दिसंबर के अंत में तब हम लोगों को कुछ ये ध्यान हुआ कि हमको इसकी तैयारियां जोरों पे करनी होंगी कि अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है। तो ये आप निश्चित मानिए, ये तैयारियां मात्र 1 महीने की हैं। जो ये आप आयोजन देख रहे हैं, जो आपने भव्य जुलूस हमारे कवर किए हैं और जिस तरीके से यहाँ हुजूम आया है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की मेहनत है। उसमें आचार्य श्री का प्रताप, उनका आशीर्वाद, आपके चैनल का सहयोग, जिसमें नवोकार चैनल ने जगह जगह पे प्रोमो बना बना के लोगों तक प्रसारित किए। नवोकार चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से भी हमारा प्रचार प्रसार बहुत हद तक हुआ, लाइव भी हम बहुत हद तक पहुँचे। और बाकी आचार्य श्री का तो ऐसा चमत्कार है कि जहां वो कदम रख देते हैं, उनके पीछे हजारों की संख्या की भीड़ अपने आप आ जाती है। हमारे कार्यक्रम में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आसाम, गुवाहाटी, बिहार, बंगाल, बंबई और भी न जाने कहां से भक्तगण उपस्थित हुए। जो ये भीड़ आपने देखी, ये सिर्फ हमारे लखनऊ की भीड़ नहीं थी, ये पूरे भारतवर्ष की भीड़ थी। और इस मंगल पंच कल्याणक को पूरे भारतवर्ष को बनाने में सभी लोग बराबर से हिस्सेदार हैं। ये पूरे भारतवर्ष का यहाँ मंगल पंच कल्याणक हुआ है, सिर्फ लखनऊ नगर का या इंदिरा नगर का नहीं हुआ है। हमारे मंदिर जी में भगवान भरत बाहुबली की 2 खड्गासन प्रतिमाएं कल जब विराजमान होंगी और भगवान नेमिनाथ और पुष्पदंतनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान होंगी। जो वेदी आपने पहले भी दर्शन किए होंगे, उसी वेदी में स्थान बनाकर जब विराजमान किया जा रहा है, उसका दर्शन करने के बाद एक अनूठा ही दृश्य कल आपको देखने को मिलेगा। जरूर सभी लोग पधारें, जरूर देखें कल भगवान की स्थापना इंदिरा नगर जैन मंदिर में। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अभिषेक जी, आपने अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। अब मैं
कार्यक्रम के प्रतिष्ठाचार्य श्री अभिषेक जैन जी एवं आशीष जैन जी से अनुरोध करूंगी वो भी कुछ शब्द हमारे लिए लेकर आए। जी सादर जय जिनेन्द्र। मैं प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा, जिनमें में प्राण प्रतिष्ठा जैन धर्म का, जैन शासन का एक सर्वोत्कृष्ट महोत्सव होता है। जैनागम में ये सबसे विशिष्ट पूजा का जिसे श्रेय प्राप्त है, ये पूजा शिरोमणि है। इसमें जिनमें पर अनेकों अनेक मंत्र की आराधना की जाती है, जिसमें क्रम प्रथमतः भगवान के गर्भ कल्याणक, जिसमें माता की सेवा करने के लिए स्वर्ग से देवियां धरती पर आती हैं। यहाँ पर नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणक क्रमशः शनव शनह क्रमिक स्तर पर बढ़ता गया। घट यात्रा, ध्वजारोहण, ध्वजारोहण के पश्चात मंडप शुद्धि, मंडप शुद्धि के पश्चात इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा आदि के क्रमिक आयोजन संपन्न हुए। गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप में माता के लिए 16 स्वप्न, उत्तर रूप में उनका फलादेश, और 6 महीने पहले से स्वर्ग से उतरकर कुबेर ने नगरी की बसाहट यहाँ पर संपन्न की। उसके पश्चात राजा समुद्र विजय और सेवा देवी के आंगन में सौदरेंद्र ने ऐरावत हाथी को उतारा। ऐरावत हाथी से लेकर उनके लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्म कल्याणक 1008 कलशों के माध्यम से जन्माभिषेक संपन्न किया। तब कल्याणक के दिन जब उनकी बारात संपन्न होती है, राजुल से विवाह संबंध होता है, उसके पश्चात वो जैसे ही तोरण द्वार पर आते हैं तो पशुओं को बंधन में देख करके उनके आंखों से अपने आप वह करुणा, उनके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है और वो सोचते हैं कि अब मैं इस विवाह नहीं करूंगा, और वो बाल यति बन करके वो गिरनार पर्वत की ओर प्रयाण कर जाते हैं, जहाँ सिद्धों को साक्षी मानकर पंचमुष्टि के श्लोंच करके वो अपनी दीक्षा को संपन्न स्वयं करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर विश्व गुरु होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता। अगले दिवस आज यहाँ केवल ज्ञान की महासाधना वह संपन्न हुई। ऐसे महामना महामुनि की आहारचर्या संपन्न हुई। उसके पश्चात उनके लिए तपस्या के प्रताप से, योग की साधना से उनके लिए केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। समोसरण कुबेर ने रचा, जो धरती से 5000 धनुष ऊंचे उन्होंने रचा, जिसमें 3 गतियों के जीव स्वतः ही उस समोसरण की मैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अपने आप चल करके आ गए। कल हम देखेंगे मोक्ष कल्याणक, जिसमें तीर्थंकर परमात्मा जो अरिहत के स्वरूप में अभी हैं, कल वो 4 शेष कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे और वह पूर्णतः मुक्त होंगे। इस प्रकार से यह महापूजा संपन्न होगी। मैं नमोकार चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी एक शिष्ट और विशिष्टता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ हमेशा, जिनका नाम नौनी जैन है, मैं उनके लिए, ऐसी संचालिका महोदया के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मैं डॉक्टर आशीष जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपने व्यक्त करें। धन्यवाद। आशीष जी, आप अनेकों जगह आप मिलकर मतलब कार्यक्रम करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या अंतर रहा इंदिरापुरम जो पंच कल्याणक है और अनेकों जगह आप जो करते हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंस आप बताइए कि क्या आपने महसूस किया जी इंदिरा नगर पंच कल्याणक लखनऊ का और अन्य जगह जो आप करते हैं उसमें क्या अंतर रहा? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हमसे। मैं प्रथमतः नमोकार चैनल के लिए धन्यवाद देता हूं, ज्ञापित करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम समूचे भारत देश को और जो फेसबुक, सोशल मीडिया अथवा यूट्यूब से जुड़े हैं, जो समूचे विश्व से जुड़ा हुआ है, आपने उसको कनेक्ट करके रखा। चूँकि आपका नाम नौनी है,
बुंदेलखंड में नौनी शब्द जो होता है, उस नौनी शब्द का अर्थ होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, समग्रता को लिया हुआ और सबको लेकर के साथ चलने वाला जो शब्द होता है वो होता है नौनी। और आपका नाम नौनी है, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, जैन परंपरा में 5 बाल्यती तीर्थंकरों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और दीक्षा धारण करके निर्माण पद की प्राप्ति की। शेष तीर्थंकरों ने विवाह किया, 19 तीर्थंकरों ने, और उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर के कल्याणकों की प्राप्ति की। 20 तीर्थंकरों ने प्राप्ति की सब में से घर से, और शेष तीर्थंकरों ने प्राप्ति की अलग अलग स्थानों से। महावीर स्वामी ने पावापुर से। इस पंचकर्ण की विशेषता ये रही, हम भारत में सभी जगह देखते हैं कि जहां आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक संपन्न होता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य श्री की कृपा से नेमिनाथ भगवान के कल्याणक दिखाए गए, जो बिरले ही पंच कल्याणक होते हैं। ये विशेषता लखनऊ नगर के इंदिरा नगर नामक नगर के पंच कल्याणक की सबसे बड़ी विशेषता रही, जिसमें एक बाल्यती तीर्थंकर ने निर्माण पद की प्राप्ति की। उनकी पूरी जीवन यात्रा गर्भ से लेकर के अंतिम निर्माण कल्याण तक की यात्रा दिखाई। वास्तविकता में बिना विवाह करके भी व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार उत्कर्ष तक ले जाया जा सकता है, यह प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई गई। और उसकी अभिव्यक्ति मंचन भी यहाँ पर किया गया। यहाँ के सारे पात्रों में वह सजीवता दिखी, जोवड़ता दिखी, और पात्रता के अंदर जो पात्रता थी, उस पात्रता की वैशिष्टता के साथ में यहाँ पंचकर्ण हुआ। सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ के भक्तों ने जो पात्र बने थे, सारे पात्रों ने यहाँ तो देखा, किया कार्यक्रम, लेकिन घर पर पहुंच करके उन्होंने नमोकार चैनल को खोला और फिर से उस कार्यक्रम को सुना, उस पूजा को सुना, जो पूजा के मंत्र यहाँ मंत्रित किए गए। क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से संस्कृत के, प्राकृत के मंत्रों का विशिष्ट उच्चारण करना सिखाया गया, बताया गया, और उनकी ध्वनियां कैसे प्रतिध्वनित होती हैं। और प्रतिदिन सबसे बड़ी विशेषता बहन जी मैं आपको बताऊं, यहां मंच पर जो कार्यक्रम आप दिखाते थे, उस पर्दे के पीछे कुछ कार्यक्रम चला करते थे। अन्य पंचकर्णकों में हम देखते हैं कि पूजन अनुष्ठान हो जाता है, लेकिन उनकी विधिवत पद्धति से यहां पंचकर्ण किया गया। प्रतिदिन नित्यमय पूजन के साथ साथ में यंत्र का अभिषेक, प्रतिदिन के विधान, प्रतिदिन 5-5 विधान किए गए। याग मंडल विधान प्रतिदिन किया गया, 64 महामंडल विधान, शांति विधान, भक्तामर महामंडल विधान, गर्धर वलय महामंडल विधान, और प्रतिदिन मंत्रों की आराधना अभिषेक से, हवन से तथा पुष्प क्षेपण आदि क्रियाओं से, जो प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेखित हैं, पूज्य आचार्य श्री की कृपा से विधिवत संचालित हुए। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही। दूसरी विशेषता, आपने इसको ब्रॉडकास्ट किया, ये सबसे मूलभूत विशेषता रही। जय जिनेन्द्र। अब समस्त समिति से अनुरोध है कि एक बार आप सभी साथ में आ जाएं। तो अब मैं कार्यक्रम के सांस्कृतिक मंत्री श्री ऋषभ जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपनी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जय बोले देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य 108 श्री दया सागर जी महाराज की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। मैं केवल 2 बात कहना चाहूंगा। एक तो हमारे गुरुदेव जब जब भगवान बाहुली स्वामी का अर्घ बोलते थे और हम सब चढ़ाते थे, तो हम सबकी नज़र मंदिर जी में स्थित भगवान बाहुली स्वामी की फोटो की ओर जाती थी। पूज्य गुरुदेव का मन बराबर रहता था कि यहाँ इंदिरा नगर जिन मंदिर में भगवान बाहुली स्वामी की मूर्ति स्थापित हो। ये गुरुदेव की इच्छा थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, ये हमारे श्रेष्ठ विद्वान आदरणीय भैया जी लोगों का और परम आदरणीय राधा दीदी का कुशल नेतृत्व, जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये सभी बधाई के बात हैं। सभी से जय जिनेन्द्र। नमोकार चैनल का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम पूरे विश्व में प्रसारित किया, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो आप सभी ने इतना सहयोग दिया, तभी इतना भव्य आयोजन संभव हो पाया। सादर जय जिनेन्द्र।